हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर का एडिशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे किया जाता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने माना है दो वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये वेक्टर्स हमारे कार्टेशियन फॉर्म में हैं, इसे हमें ऐड करना है। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डायरेक्टेड ऑन फाइंड वेक्टर आर इन कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड वेक्टर आर इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर आर फाइंड करना है इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में इसका जोड़ क्या होगा। वेयर वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारे दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस एंड एक है वाई। सो दो एक्सिस है हमारे एक्स एंड वाई। इन दो एक्सिस में पहले हम 2D निकालते हैं, उसके बाद हमारा सिमिलरली जो वही फॉर्म में है 3D हो जाएगा। ठीक है। सो ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर्स हैं। तो जब दो वेक्टर्स हों इन सेम डायरेक्शन ऐड किए जा रहे हों तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो गिवन वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, इसका रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में। सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहां से हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हम इसे जोड़ देते हैं सिंपली कि इसे हम जोड़ते हैं तो ये होता है एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई टू जे कैप। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लेकिन ये कैसे होता है यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर कैसे है, इसे तो हम सिंपल वे में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग लेके कि एक्स को एक्स में जोड़ना है, वाई को वाई में जोड़ना है। सो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई टू जे कैप। ठीक है, तो कैसे होगा, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट यहाँ एक्स एक्सिस में क्या हुआ, ए एक्स। ठीक है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या हो गया, ए एक्स हो गया। फिर वाई एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट, तो वाई एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट ए वाई। वाई एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या हो गया, ए वाई। अब लेते हैं बी का कंपोनेंट। ठीक है, सो बी का कंपोनेंट पहले हम एक्स एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, सो बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या हो गया, बी एक्स। ठीक है, बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में बी एक्स और फिर वाई एक्सिस में बी का कंपोनेंट बी वाई। ये वाई एक्सिस है और इसमें हमारा बी का कंपोनेंट हो जाएगा बी वाई। अब रिजल्टेंट तो वेक्टर आर यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा आर एक्स। ठीक है, और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट यानी कि ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा आर वाई। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आर वाई। ठीक है, ये हमने डायग्राम में स्पष्ट हमें पता चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे नोट कर लें कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए वाई, फिर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी वाई, ठीक है। और रिजल्टेंट का कंपोनेंट हमने क्या निकाला है, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स, और आर एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, सो आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। फिर y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा आर वाई, और आर वाई इक्वल्स टू होगा ए वाई प्लस बी वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सो आर वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने आर एक्स और आर वाई फाइंड कर लिया, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट, कैसे होगा, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो यहां पे वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोनों कंपोनेंट को, तो यहां पे आंसर हमारा होगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और इसी में हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, आई एंड जे क्या है, डायरेक्शंस है, और आर एक्स आर वाई है, उसका मैग्नीट्यूड उससे निकलेगा हमें। सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, अब आर एक्स हमने निकाला है और आर वाई भी निकाला है, तो इनका वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे कैप, और ये हो गया वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया 2D के केस में, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। उसी तरह हम सिमिलरली इन 3D में, तो 3D में और एक डायरेक्शंस हो जाएगा, 3 में और एक डायरेक्शंस हो जाएगा जेड डायरेक्शन, और इसमें एक डायरेक्शंस बढ़ेगा के कैप, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स टू है अगर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे विथ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि तभी हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होगा, जो एक्स जो हम आई कैप जे कैप और के कैप लगाते हैं वही हमारा डायरेक्शन होता है इन कार्टेशियन फॉर्म में। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप, ये हो गया इन 3D में एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म इन 3D। तो ये था आज का टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसका हमने 2D देखा और 3D दोनों में इसका एडिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में स्टडी। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।